विषय जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ठेस। इसके जो रचनाकार का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, पहले भी हमने वीडियो में देखा था कि एक सिरचंद नामक एक कारीगर है, ग्रामीण भाग में वो रहता है। वो कैसी अपनी कारीगरी दिखाकर लोगों को खुश करता है, मतलब ऐसी नई नई चीज़ें बनाकर वो लोगों को देता है। बदले में पैसे की अपेक्षा भी नहीं करता। वो क्या करता है, बदले में खाना लेता है, भरपेट खाना लेता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो कपड़े होते हैं पुराने दुराने वो सिरचंद को देते हैं। यहाँ पे जो लेखक की माँ है, उसकी जो सबसे छोटी बेटी है मानू, उसका जो ससुराल वाले हैं उन ससुराल वालों ने एक मांग की है कि चीख और शीतल पाटी की चीज़ें मानू के साथ हाथों भिजवा देना। यही चीज़ें बनवाने के लिए माँ ने सिरचंद को यहाँ पे बुलाया है। ठीक है, यहाँ पे सिरचंद आकर क्या करता है, वो जो चीज़ें हैं, वो जो वस्तुएं हैं वो बनाने में व्यस्त हो जाता है, मग्न हो जाता है। लेकिन वो चीज़ें बनवाते समय जो लेखक की मंजरी भाभी है या चाची है वो क्या करते हैं, बार बार ताक झाक करती है, रोक झोंक करती है। इसलिए वो सिरचंद क्या हो जाता है, परेशान होता है और उल्टा उनको करारा जवाब भी देता है, क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि कोई भी उसके काम पर, उसकी कारीगरी पर कोई उंगली उठाए। इसीलिए वो क्या करता है, लोग भी उसे मुंहफट कहते हैं। मुंहफट मतलब करारा जवाब देने वाला, मुंह जो होते हैं उनको मुंहफट कहते हैं। यहाँ पे सिरचंद भी कुछ ऐसा ही लोगों को दिखाई देता है। यहाँ पे सिरचंद अपने काम में व्यस्त है, वो जो शीतल पाटी है वो बनाने में व्यस्त है। मानो 5,000 अभी यहाँ जब भाभी के मंजरी भाभी के मायके वालों की जब सिरचंद ने बात छेड़ी है तो भाभी को भी और लेखक की माँ को भी बुरा लगा है। वो क्रोधित होकर क्या करते हैं, सिरचंद को माँ डांटती है, फटकारती है। लेकिन ये जो सिरचंद है वो लेखक की माँ का कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि माँ का वो हमेशा क्या करता है, सम्मान करता है। क्योंकि पूरे गांव वाले सिरचंद को एक मुखखोर, चटोर, कामचोर ऐसे समझते हैं। लेकिन लेखक का ही ऐसा पूरे गांव में घर है जो सिरचंद को एक अच्छा आदमी मानते हैं। खास करके लेखक की माँ, लेखक और जो छोटी बहन है लेखक की मानू, वो तीनों ही इस सिरचंद को क्या करते हैं, आदर देते हैं, उसका क्या करते हैं, सम्मान देते हैं। इसीलिए सिरचंद को भी इन तीनों की बात का कोई मतलब बुरा नहीं लगता। वो झट से कभी कभार लेखक की माँ अगर बुलाती है सिरचंद को काम करने के लिए, कोई भी चीज़ बनवाने के लिए, तब सिरचंद को मतलब कोई बात न सोचकर वो झट से वहाँ पहुँच जाता है, चला जाता है। क्योंकि वो माँ का क्या करता है, सम्मान करता है, आदर करता है। इसीलिए जब मंजरी भाभी के मायके वालों की बात सिरचंद जब छेड़ता है तब अत्यधिक क्रोधित होकर माँ उसे जवाब देती है। लेकिन सिरचंद को उसका कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि माँ क्या है, उस घर में अच्छी है, लेखक अच्छे हैं और उसकी मानू बहन भी अच्छी है, ऐसा सिरचंद को हमेशा लगता है। यहाँ पे अभी अगले पैराग्राफ में क्या कहा गया है, देखो, सिरचंद का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया, बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। देखो, अभी माँ भी क्रोधित होकर उसे कुछ बोलती है कि किसी का मैका काटना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यह बात सुनकर अभी वो क्रोधित हो गया है, लेकिन वो माँ को कुछ बोलता नहीं है, उल्टा जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो क्या करता है, माँ का आदर करता है। मानो 5 सजाकर बाहर बैठ खाने में भेज रही थी भी मानो, जिसके लिए ये सिरचंद काम करने आया है। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचंद को दे देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचंद दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी बात पर कान मत दो। अभी ये जो मानू है जिसके लिए
ये शीतल पाटी बना रहा है, चीक और शीतल पाटी बना रहा है। ये भी क्या है, एक समझदार लड़की है, ये भी अपने ससुराल जाने वाली है। ये क्या करती है, सारी बातें जो है वो अच्छे से सुन लेती है और चुपके से उसे एक पान का बीड़ा भी देती है। और वो पान का बीड़ा देते हुए सेजल को क्या कहती है कि ये जो घर है वो कैसा है, कामकाज वाला घर है, वो 5-10 ऐसे लोग हैं, वो कुछ भी बोलेंगे तुम उस पर ध्यान मत दो, तुम जो काम करने आए हो वो अच्छे से काम करो। इतनी आसानी से उस मानू बिटिया ने उसको क्या किया है, समझाया है। सिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में लिया। भी ये जो मानू ने प्यार से दिया हुआ जो पान का बीड़ा है उसे क्या किया, जैसे अपने मुंह में डाल दिया। चाची अपने कमरे से निकल गई थी। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई। अवाक मतलब चकित, अवाक, अवाक, अवाक मतलब चकित, चकित मतलब आश्चर्य, आश्चर्य, चकित। यहाँ पे सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची जरा अपनी डिबिया का गमकवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। गमकवा मतलब सुगंधित और जर्दा मतलब तंबाकू। यहाँ पे सिरचंद क्या कर रहा था, मानो दीदी ने जो पान दिया था उसके लिए खाने के लिए, वो क्या कर रहा था, चबा रहा था, खा रहा था। और ठीक उसी समय जो लेखक की चाची है वो चाची गुजर रही थी। उसने क्या देखा कि सिरचंद पान खा रहा है, अपने मुंह में डालकर वजह से वो क्या कर रहा है, पान खा रहा है। वो क्या होगी, क्रोधित हो गई। ये जो पान है उसको लगता है कि ऐसा जब घर के लोग उसके साथ पेश आए तो वो क्या होगा, सिर पर बैठेगा। इसीलिए ये जो चाची है वो उपड़ा उपड़ा सा हो गई, मतलब गुस्सा हो गई। अभी उसको देखकर ये जो सिरचंद है वो सिरचंद मुस्कुराकर क्या बोलता है कि बहुत दिन हो गए, सुगंधित जो तंबाकू है, जर्दा है, वो मैंने खाया नहीं है। अगर आपके पास डिबिया हो तो मुझे दे देना, मैं खाऊंगा। देखो चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचंद से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। यहाँ पे देखो अभी सिरचंद ने क्या कहा है चाची से कि आपके पास अगर सुगंधित तंबाकू हो, जर्दा हो तो मुझे थोड़ा सा दे दो, ठीक है। ये बात उसने क्या कही, चाची ने सुनी तो पहले से ही वो चाची क्या कर रही थी, उकड़ा उकड़ा रहती थी, उसे उस पर गुस्सा करती थी। क्यों गुस्सा करती थी, क्योंकि ये जो लेखक की माँ है वो हमेशा सिरचंद का मतलब भला ही चाहती है। ये सिरचंद की कला का, कारीगर का सम्मान करती है। इसीलिए शायद इस बात की वजह से ये जो लेखक की चाची है ये बार बार सिरचंद से क्रोधित हो उठती है। अभी ये जो मौका है वो हाथ से छूट ना जाए, इसीलिए वो क्या करती है, भला बुरा उस सिरचंद को कह देती है। ये सारी बात सुनकर लेखक की माँ को और लेखक को भी परेशानी हो गई है कि हो गया सत्यानाश। अभी ये जो सिरचंद है वो काम अधूरा छोड़कर कहीं चला ना जाए। देखो बस सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थूक आया। अपने छुरी, हंसियां वगैरह समेत संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। हनहनाता मतलब बड़बड़ाता। यहाँ पे देखो अभी ये जो चाची की जली हुई बातें जो है वो सुनकर ये सिरचंद क्या हो गया, तिलमिला उठा, भड़क उठा। अभी लेखक को और माँ को क्या लगा कि अब तो जो काम आपने लिया हुआ है वो शायद होने वाला नहीं है। इसीलिए वो क्या होते हैं, अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ये सिरचंद काम अधूरा छोड़कर चला ना जाए। ठीक ऐसा ही होता है, सिरचंद को अत्यधिक गुस्सा आता है। वो क्या करता है, हाथ में जो लिया हुआ काम है मानू दीदी के लिए, जो ससुराल वालों ने मंगवाई चीजें हैं,
वो चीज़ें क्या करता है, ऐसे ही अधूरा छोड़कर वो उठकर अपनी जो घर में वो लाया हुआ जो चीज़ें वगैरह होती है वो क्या करता है, समेट लेता है और अपना मार्ग वो चल पड़ता है, मार्ग में वो चल पड़ता है। अभी उसे क्या किया है, देखो काम अधूरा छोड़ा है। यहाँ पे देखो एक सिरचन क्या है, एक मतलब भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति है। यहाँ पे हमें क्या उसके बारे में नजर आता है कि ये जो सिंचन है वो भावनाओं से परिपूर्ण है। कैसे, देखो सिंचन क्या करता है, लगन से काम करता है, मन से काम करता है। कोई भी काम हो वो क्या करता है, पूरा दिन घंटों घंटों तक बैठकर वो काम पूरा करके वो लोगों को देता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी कला पर मतलब क्या होते हैं, जो ऐसे जो हल्की कला समझते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। उसकी जो कला है, ये जो कारीगर होते हैं, कलाकार होते हैं, उनकी हमेशा उनके कला का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए ये जो लेखक की माँ है, लेखक है और मानव दीदी है, वो शीर्षक की कला पर क्या करते हैं, मतलब खुश होकर उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब चाची अनाप शनाप बोल देती है तब उसको गुस्सा आकर वो चीज़ें ही ऐसे छोड़ देते हैं। अभी ये जो सिंचन है, वो सिंचन क्या करता है, जो सबसे छोटी लड़की है मानू को अपनी बेटी की तरह मानता है, समझता है, उसे स्नेह करता है, प्यार करता है। उसे अच्छे से मालूम है कि यदि वो चीजें अपने ससुराल में नहीं लेके गई तो ससुराल वाले बात बात पर उसको ताना मारेंगे, वो कानाफूसी करेंगे। अच्छे से पता है सिरचन को, लेकिन सिरचन भी क्या करता है, ये सब बातें जानते हुए भी वो काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। बाद में भी मतलब यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि सबसे ज्यादा जो अच्छा बर्ताव करने वाले जो लोग हैं सिरचन के साथ, ये मतलब दूसरे का जो गुस्सा वो सिरचन ने क्या किया है, अभी मानू दीदी के ऊपर या घर वालों के ऊपर निकाला है। अभी यहाँ पे जो गलत बात बोली है वो किसने बोली है, चाची ने बोली है। तो चाची पर ही गुस्सा होना चाहिए सिरचन को, लेकिन सिरचन क्या करता है, जो हाथ में लिया हुआ काम जो है वो छोड़कर चला जाता है। अभी ये जो बात है उस बात को लेकर मानू बहुत ही दुखी हो जाती है। मानू क्या करती है, सिरचन को एक अच्छा आदमी समझती है, उसे ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सिरचन मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, कोई कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले तो सिरचन मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगा। जो बुरी हुई चीज़ें वो अच्छे से बनवा कर मुझे दे देगा अपने ससुराल में ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो सिरचन वो काम छोड़कर चला जाता है। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चित को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। फिर मानो को भी क्या लगा, बहुत बुरा लगा। वो जो अधूरा काम छोड़ के गया है सिरचन, उस काम को वो ऐसे ही खड़ी रहकर देखने लगी। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। अभी ये तो आधी शीतल पाटी होगी, मतलब चटाई हो गई है, अभी आधी कौन बनाएगा। अभी उनके सामने क्या आ गया है, सवाल आ गया है। इसीलिए ये जो माँ है, लेखक की माँ है, अपनी बेटी को समझा रही है कि कभी कभार कभी मेला लगेगा तो उस मेले में खरीद कर तुम्हारे ससुराल में भेज दूंगी, तुम दिल छोटा मत करो। लेकिन मानू को क्या चाहिए, उसकी हाथों की बनी हुई वो शीतल पाटी ही चाहिए। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। अभी लेखक क्या करने गया है, अभी जो गुस्सा करके सिरचन गया है, क्रोधित होकर सिरचन अपने झोपड़ी में चला गया है, वहां जाकर लेखक उसको समझाने की कोशिश करता है। अभी वहां जाकर उसने क्या देखा कि ये जो सिरचन है अपनी फटी पुरानी शीतल पाटी मतलब चटाई पर लेटकर कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा, ससुरी खुद मर गई, बेटी बेटियों को ले गई अपने साथ।
बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। यहाँ पे जो दुख भरी बात है, ये दुख भरी बात शीरचंद ने लेखक को कही है। अभी जो आधा हुआ भाग है हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।